नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रास्ते में बंदूक लेकर बैठे थे युवक। त्योहार के बाद बदल रहा है मौसम। अकोला सांसद की पत्नी को धमकी मिली है। ग्वालियर में एक सिरफिरे ने वीडियो बनाकर 2 डॉक्टर और एक सीएमएचओ को दी धमकी। 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा ग्वालियर व्यापार मेला। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के रास्ते में बंदूक लेकर बैठे थे युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के रूट पर सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक कार में बंदूक लेकर बैठे थे। पुलिस ने उनकी कार से 315 बोर की एक बंदूक और 4 कारतूस बरामद किए। इसके अलावा एक दूरबीन भी बंदूक के साथ मिली है। यह घटना उस समय हुई जब डॉक्टर भागवत को चित्रकूट जाना था और पुलिस ने केदारपुर से रेलवे स्टेशन तक रूट को सील किया था। झांसी रोड थाना की सीएसपी हिना खान जब रूट की जांच कर रही थी तो उन्होंने विवेकानंद तिराहे के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में 2 युवकों को देखा। कार के अंदर बंदूक की नाल दिखाई दी, जिससे पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि बंदूक राहुल के पिता की लाइसेंसी थी और वे इसे ट्रांसफर करवाने के लिए लाए थे। हालांकि उनके बयानों में भिन्नताएं सामने आई, जिससे पुलिस को शक भी हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की गाड़ी विवेकानंद चौराहे पर खड़ी हुई थी और जब उनसे गाड़ी से उतरने को कहा गया, उसमें 4 लड़के थे और कम उम्र के थे। जब उनसे गाड़ी से उतरने को मैंने कहा तो गाड़ी से नहीं उतरे। फिर हमने उतर के गाड़ी चेक की, कुछ संदिग्ध लग रहे थे तो चेकिंग के दौरान एक हथियार मिला, एक 315 बोर की राइफल मिली। उसके लाइसेंस के विषय में पूछा तो लाइसेंस उसका एक्सपायर हो गया था और लाइसेंस मुरैना का था, ग्वालियर का नहीं था और उस लड़के के पिता के नाम पे था वो जो एक्सपायर्ड लाइसेंस था। तो उसमें 4 लड़के थे और उनके पास हथियार था और चेक किया तो 4 राउंड भी मिले। तो इसमें आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 29 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होती है और उसमें चारों लड़कों पे कार्रवाई मिली है। त्योहार के बाद बदल रहा है मौसम। रात के तापमान में आई गिरावट। त्योहारों के बाद मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखे जा रहे हैं और सर्दी के संकेत स्पष्ट होने लगे हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से धुंध का प्रभाव देखा जा रहा है। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय धुंध का असर अधिक होता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरा नवंबर माह धुंध के बीच ही रहेगा। मंगलवार को भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और रात का पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्वालियर को दिन भर मौसम में ठंडक का एहसास रहा, विशेषकर सुबह के समय ज्यादा। सुबह के तापमान में हल्की सर्दी महसूस हुई, जिससे लोगों को गुलाबी सर्दी का अनुभव हुआ। दिन के अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री को बढ़ोतरी के साथ 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री गिरकर 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह की आर्द्रता 94% रही, जबकि शाम को यह घटकर 73% पर पहुंच गई। मौसम में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए सर्दी की शुरुआत जल्द होने की पूरी संभावना है। अकोला सांसद की पत्नी को मिली धमकी। लोन की राशि जमा करने को कहा तो कर्मचारी ने सब बर्बाद करने की दी धमकी। ग्वालियर में महाराष्ट्र के अकोला से भाजपा सांसद अनूप धोत्रे की पत्नी समीक्षा धोत्रे को उनके ही फर्म के एक कर्मचारी ने धमकी दी है। यह घटना एक दिन पहले की है, जब समीक्षा धोत्रे को लोन की रकम की वसूली को लेकर धमकाया गया। समीक्षा ग्वालियर में घाट के उच्च शिक्षा समिति की चेयरपर्सन है, जो कई स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं का संचालन करती हैं। मामला इस समय एक पुराने कर्मचारी हिमांशु मोरे से जुड़े हुए का है, जिसने कुछ साल पहले संस्था के से 6 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन वह उसे वापस नहीं कर रहा था। जब संस्था ने लोन चुकता करने का दबाव डाला तो हिमांशु ने उन्हें लगातार टालने की कोशिश करी। जब समीक्षा ने कड़ी चेतावनी दी तो उसने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। समीक्षा धोत्रे को एक दिन पहले शाम 6:15 बजे एक कॉल आई, जिसमें धमकी दी गई कि वह उनका सब कुछ छीन लेगा और बर्बाद कर देगा। पहले उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर हिमांशु ने व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देना जारी रखा। जांच में पुष्टि हुई है कि कॉल हिमांशु के नंबर से आई थी। इसके बाद समीक्षा ने माधोगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, जो अकोला संसदीय क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ से श्री अनूप धोत्रे माननीय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी जो पत्नी है श्रीमती समीक्षा धोत्रे, वो उनका मायका जो है ग्वालियर में माधोगंज में स्थित है और देवी अहिल्याबाई उच्च शिक्षा समिति की वो अध्यक्ष हैं। इस समिति के एक मेंबर हैं, उनके द्वारा 6 लाख रुपए का लोन लिया गया था और
इन पर्टिकुलर मेंबर ने जब 6 लाख का लोन नहीं पटाया तो उसके विषय में अध्यक्ष होने के हैसियत से उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए और नोटिस भी दिए इसमें संबंधित व्यक्ति को। लेकिन उसके बाद जब पर्टिकुलर उस सदस्य ने जो मिस्टर मौर्य हैं तो उन्होंने मतलब हिमांशु मौर्य भी जो है वो देवी अहिल्याबाई उच्च शिक्षा समिति का एक सदस्य जिसने 6 लाख रुपए का लोन समिति से लिया था। तो अध्यक्ष होने के नाते जो श्रीमती समीक्षा मौर्य ने उनको निर्देश दिए थे और नोटिस भी जारी कराया था कि वो लोन को पटाएं। तो इससे खिन्न होकर जो हिमांशु मौर्य ने उनके मोबाइल पर इस प्रकार के मैसेज किए कि वो उनको देख लेगा या उनके खिलाफ़ मतलब जो है धमकी भरी कार्रवाई करने का उसने मैसेज डाला। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हिमांशु मौर्य के विरुद्ध धारा 351 की सबसेक्शन 4 है जो मानसिक अभित्रास देना, उसके तहत प्रकरण कायम कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया जाएगा। ग्वालियर में एक सरफेरे ने वीडियो बनाकर 2 डॉक्टर और एक सीएमएचओ को दी धमकी, वायरल किया वीडियो। ग्वालियर में एक सरफेरे युवक ने अपना वीडियो बनाते हुए ग्वालियर के 2 डॉक्टर सहित सीएमएचओ को जान से मारने की धमकी दी है और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सनकी युवक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सचिन श्रीवास्तव, महिला मेडिकल ऑफिसर बिंदु सिंगल और हजीरा सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर प्रशांत नायक को जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर एसोसिएशन ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। पुलिस ने सनकी युवक को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस पर मामला दर्ज करने की बात भी पुलिस ने कही है। ग्वालियर के 3 डॉक्टरों को जान से मारने वाले युवक जगजीत राजावत ने अपना 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने कहा कि मैं अब अपनी पिस्तौल और रिवॉल्वर मंगा रहा हूं। बता दें कि धमकी देने वाले युवक की मां को कुछ दिन पहले हजीरा अस्पताल में लाया गया था। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उसकी मां का इलाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, लेकिन शनिवार से लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है कि आरोपी युवक ने आज फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने डॉक्टरों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जगजीत सिंह राजावत करके एक व्यक्ति है जो जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर बिंदु सिंगल मेडिकल स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल में हमारे प्रभारी डॉक्टर प्रशांत नायक और सीएमएचओ सर, इन सबको जान से मारने की धमकी है और हॉस्पिटल में आग लगा देने की। इस वाक़या के संबंध में बताना चाहूँगी कि उसकी मदर सिया दुलारी जी एडमिट थी जो वायरल फीवर के कारण, और उनका पूरा ट्रीटमेंट वहाँ हुआ है और उसके बाद वो डिस्चार्ज भी हुई हैं ठीक होकर। लेकिन वो जब तक एडमिट रही तब तक ये पूरा स्टाफ को डराता रहा, धमकाता रहा, इन वीडियोस बनाता रहा, आरोप इस तरीके के कि हम उसके मरीज़ को जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, इस तरीके के बेबुनियाद आरोप और पूरा डर का माहौल, आतंक उसने पूरा मचा के रखा था। इस संबंध में थाने को भी पूर्व में हमारे द्वारा सूचना दी गई थी शनिवार को, लेकिन फिर उसके बाद उसने जब जान से मारने की धमकी दी तो फिर हमको हमारे पूरा आईएमए की टीम, डॉक्टर्स की टीम के को यहाँ आईजी सर के पास में आना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और उसके अतिरिक्त हमारे जो शासकीय अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स हमारे पास आए थे और उन्होंने ज्ञापन मुझे सौंपा है। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है, जगजीत राजावत नाम का लड़का बताया जा रहा है हजीरा का, उसकी मदर एडमिट थी हजीरा हॉस्पिटल में। तो इसने इस प्रकार से उस पर वीडियो पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि जिन डॉक्टरों ने इलाज किया उनका पर्टिकुलर उनके विरुद्ध कि उन्हें डॉक्टरों ने इलाज ठीक ढंग से नहीं किया है और ये उनको जान से भी मतलब ये मार सकता है। तो इसको लेके थोड़ा सा डॉक्टर चिंतित थे, तो उनको आश्वस्त किया गया कि इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं इनके खिलाफ कड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं और केस दायर करके इसको बाकायदा अरेस्ट करके इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन भी करेंगे। तो कुल मिला के विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके अतिरिक्त उनको बताया गया है कि वो अपने अपने अस्पतालों में जो निश्चिंत होकर काम करें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो प्रोवाइड कराई गई है, जो शासकीय अस्पताल हैं जहाँ चौकियाँ वगैरह हैं, और कुल मिलाकर विधि सम्मत कार्रवाई संबंध के खिलाफ सुनिश्चित की जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू होगा ग्वालियर व्यापार मेला। वाहनों में छूट के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने रियासत कालीन ग्वालियर व्यापार मेला तय समय पर ही लगने लगेगा, यानी 25 दिसंबर से मेले का शुभारंभ होगा। इसकी तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। आपको बता दें कि मेला तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है।
और इसका समापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता है। मेले में पार्किंग, विद्युत व्यवस्था और दुकानों के व्यक्तिगत ढंग से संचालन के लिए तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके अलावा मेले में वाहन खरीदी पर आरटीओ टैक्स छूट मिले, इसके लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मेले के आयोजन को लेकर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में बैठक हुई है। मेले के आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में कलेक्टर, आईजी, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर व्यापार मेला मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित मेला है। इस मेले को देखने मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा देश के अलग अलग प्रदेशों से लोग यहां पर आकर्षण का केंद्र समझकर यहां आते हैं। हर साल मेले में करोड़ों लोग व्यापार भी होता है। मेले में कई मोटर व्हीकल कंपनियां अपने शोरूम का संचालन करती हैं। पिछली बार भी सरकार की ओर से वाहन खरीदी पर 50% आरटीओ टैक्स की छूट प्रदान की गई थी और इस बार भी उम्मीद है कि आरटीओ टैक्स छूट वाहन खरीदी पर सरकार द्वारा बिल्कुल दी जाएगी। ग्वालियर व्यापार मेले के संबंध में आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। ये एक प्रारंभिक बैठक थी जो काफ़ी कुछ इनफॉर्मल टाइप की थी। हमारे जो अधिकारी थे उनसे चर्चा की गई है इस विषय पे और हम लोगों का ये प्रयास है, बैठक में हमारे सभी विभागों के जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे। सुरक्षा संबंधी चर्चा की गई है, मेले की बेहतरी के संबंध में चर्चा की गई है और अधिक रूप से अच्छी तरीके से किस तरीके से इस कार्य को किया जाता है उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा की गई है। आज जो चर्चा की गई है उसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर बात की गई है। एक तो मूलभूत जो वहाँ पर तैयारियाँ होनी हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कई प्रकार की एजेंसीज़ हम लोग प्राइवेट सेक्टर से आमंत्रित करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, चाहे हम उसकी सीसीटीवी कैमरे की बात करें और इसके अतिरिक्त भी कई गतिविधियां वहां पर होती हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी जो निविदा की प्रक्रिया है वो हम अगले 15 तारीख तक इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसका हम लोगों के द्वारा टेंडर इत्यादि की प्रोसेस कर लिया गया है। जो पब्लिसिटी इत्यादि होनी है, जो मेले में लोगों को, शॉपकीपर्स को आमंत्रित करना है, मुझे ये बताया गया कि लगभग 2100 दुकानों में से 70% दुकानें चली गई हैं अभी तक और 30% करीब रह गई हैं। हम लोगों का विशेष रूप से ये कहना था आज की बैठक में, जो निष्कर्ष निकल के आया कि जिन लोगों ने दुकानें ली हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वही दुकानदार के द्वारा, जिनके द्वारा रसीद कटवाई गई है, वही उस दुकान को चलाएं। नंबर 1 चीज़। दूसरा, इस बैठक में हमारी ये भी चर्चा विशेष रूप से हुई है कि आगजनी इत्यादि की घटनाक्रम यहाँ पर इसमें नहीं हो। इसके लिए जो हमारी 10 दुकानें या 10 से अधिक दुकानें लेगा, उनके लिए हम लोग फायर एनओसी के संबंध में भी विचार इस बैठक में किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। एक पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए भी टेंडर की प्रोसेस कर ली गई है। हम लोगों का अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये प्रारंभिक बैठक थी और इस बैठक में हम लोगों ने एक रूपरेखा के बारे में विशेष रूप से बात करी है। आगामी 10 दिवस के भीतर हम लोगों की एक और विस्तृत बैठक होने जा रही है, जिसमें हम लोग ये जो अभी निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में विशेष रूप से और माइक्रो लेवल पे हमारी उसमें प्लानिंग रहेगी। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आगामी 2-3 दिवस के भीतर हमारे जो जिम्मेदार अधिकारीगण हैं कुछ विभागों के, वो वहाँ पर जाके एक नक्शा उसका तैयार करेंगे। उसमें हम लोगों का कोशिश रहेगी कि अलग अलग सेक्टर्स हम उसमें बना सकें। सेक्टर्स में विशेष रूप से हमारा ये देखना रहेगा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेक्टर्स बनाए जाएं और सुरक्षा को देखते हुए सेक्टर्स बनाए जाएं। जो झूले इत्यादि की व्यवस्था है वो कहाँ पर रहेगी, दुकानों में मिनिमम सुरक्षा संबंधी इंतज़ाम किस तरीके से रहेंगे, इन सब विषयों पे यहाँ पर बात की गई है।
पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विभागों के भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठक में उपस्थित थे। और आप सबके माध्यम से यही बताना चाहूँगा मैं कि प्रशासन का और सभी अधिकारियों का यही प्रयास रहेगा कि मेला अच्छी से अच्छे ढंग से संपन्न हो और बेहतर से बेहतर ढंग से हम कार्रवाई कर सकें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।